हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, सी माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, तो हमारा बी आंसर सही है। ए ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही नहीं सकता, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक टूल है। तो इसीलिए हमारा सी भी नहीं है और बी ए भी नहीं है, हमारा आंसर बी सही है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। एम एस वर्ड की विशेषता क्या है? एम एस वर्ड की विशेषता क्या है? ए दिया है स्पेलिंग चेकिंग, बी ग्राफिक्स, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। एम एस वर्ड हमें पता है, हम जब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिखते हैं या मतलब टाइप वगैरह करते हैं कुछ भी, तो एम एस वर्ड में हम स्पेलिंग भी चेकिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी दे सकते हैं। तो ए और बी दोनों वर्क कर सकते हैं, इसीलिए हमारा सी सही होगा। डी इसमें गलत है आंसर आपका। तो आप ए और बी सही है, तो हमारा सी सही है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। एम एस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? ए दिया है विनजिप, बी विनवर्ड, एम एस डॉस एंड दिया है हमारा एम एस वर्ड। रन कमांड को एम एस वर्ड को रन कमांड से खोलने के लिए कौन सी की टाइप करेंगे? एम एस वर्ड गलत है आपका। एम एस वर्ड क्लिक करने से हमारा गलत आएगा। और एम एस डॉस जो है वो जैसे एम एस वर्ड है वैसे ही ऑफिस का एक टूल है, जो पूरा जितना भी इसका वर्क है पूरा कमांड पे वर्क करता है, इसीलिए हमारा एम एस डॉस नहीं होगा। विनजिप भी हमारा नहीं होगा, विनजिप भी हमारा गलत है। और लेकिन विनवर्ड हमारा सही है, क्योंकि जब हम रन कमांड से खोलते हैं एम एस वर्ड को खोलने के लिए हम विनवर्ड का ही यूज करते हैं, विनवर्ड कमांड का ही यूज करते हैं, इसीलिए हमारा बी सही है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए स्क्रीन पर कितनी विंडो दिखाई देती हैं? जब हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो आपको कितनी स्क्रीन पे विंडो दिखाई देती है? नॉर्मली एक की, दो की, तीन, या कि कोई नहीं? मतलब कोई नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि अब जब हम एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो स्क्रीन पे एक भी विंडो तो दिखाई देगी। और नॉर्मली हमारा एक सही है, ए सही है, क्योंकि हमें एम एस वर्ड जब ओपन करते हैं तो हमें स्क्रीन पे एक ही विंडो दिखाई देती है, तो हमारा ए सही है। ऐसे ही हमारा पांचवा क्वेश्चन है एम एस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर दिया है ए प्रोग्राम के नाम से, बी टेक्स्ट, सी ग्राफ के नाम से, डी डॉक्यूमेंट। प्रोग्राम के नाम से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोग्राम गलत है, और टेक्स्ट और ग्राफ ये हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर आ सकते हैं, तो हमारा डी आंसर सही होगा, क्योंकि एम एस वर्ड में नॉर्मली हम एक डॉक्यूमेंट वगैरह ही तैयार करते हैं, इसीलिए हमारा डी आंसर सही है। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? ए दिया है मार्जिन, पेपर साइज, कलर, बी पेपर स्रोत एंड लेआउट। तो हम पेज सेटअप में ए भी कर सकते, ए का जो ऑप्शन दिया ये भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, तो जो दोनों वर्क कर सकते हैं तो सी हमारा सही होगा, क्योंकि ए और बी दोनों, तो हमारा इसमें सी आंसर सही है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कार्य क्षेत्र का मापन करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो ये तो सबको पता है कि कार्य क्षेत्र का मापन करने के लिए रूलर बार का उपयोग करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है एम एस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित कमांड क्या होती है? संबंधित कमांड क्या है? तो एम एस वर्ड 2007 में जो फाइल को खोलने और सेव करने और उसके साथ बंद करने से संबंधित जो कमांड है वो ऑफिस बटन में होती है। ये हमारा बी ऑप्शन सही है। तो होम, न्यू, इंसर्ट ये नहीं होंगे, हमारा बी आंसर सही है। नौवां क्वेश्चन दिया है किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? प्रिंट से हमारा तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। सेंड टू से हम सेंड करते हैं, वेब पेज प्रीव्यू होगा ही नहीं, तो प्रिंट प्रीव्यू की मदद से हम
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं, तो हमारा सी आंसर सही है। ऐसे ही द सेलेक्ट लाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये सबसे इजी आंसर है, सबको आता होगा। तो सेलेक्ट लाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी हमारा डी, कंट्रोल बी है। ओके, ऐसे ही सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर यही होगा, कंट्रोल यू, डी आंसर हमारा सही है। ऐसे ही हमारा दिया है कंट्रोल लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल डी नहीं, ये भी गलत है हमारा। कंट्रोल शिफ्ट डी, ये भी नहीं हो सकता। कंट्रोल यू से बस एक अंडरलाइन होगा, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ए आंसर सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट यू। कंट्रोल शिफ्ट यू से हम अपना डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, क्या कहलाएगा? क्रॉस रेफरेंस नहीं, ये भी गलत है हमारा। डॉक्यूमेंट नहीं, लिंकेज नहीं, तो हमारा आंसर ए सही है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की हेल्प से हम एक डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में भी दिखा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब वैसे ही हमारा 14 क्वेश्चन है, सिलेक्ट लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सिलेक्ट लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एल, ये हमारा सही है, कंट्रोल एल। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। वैसे ही हमारा 15 क्वेश्चन है, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो हमारा इसमें आंसर सही होगा ये बी, कंट्रोल ई। MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा था? तो हमें ये पता है, MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू फाइल था, इसीलिए हमारा बी आंसर सही होगा। MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं? ए दिया है स्टेटस बार, बी टाइटल बार, सी मेन्यू बार, एंड बार। तो MS वर्ड में जो सबसे नीचे स्क्रीन पे दिखाई देती है उसे स्टेटस बार कहते हैं, तो हमारा ए आंसर सही होगा। सी तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, MS वर्ड सबसे ऊपर दिखाई देने वाला बार को क्या कहा जाता है? टाइटल बार, स्टैंड टूल बार, टास्क बार, टूल बार। नहीं, हमारा बी आंसर सही है, टाइटल बार। टाइटल बार ही MS वर्ड में जो ऊपर हमें स्क्रीन पे पट्टी दिखाई देती है उसे टाइटल बार कहते हैं। फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये हमारा लिस्ट के लिए हम करते हैं, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग लिस्ट के लिए करते हैं, तो हमारा सी आंसर सही है। वैसे ही किसके लिए किसका उपयोग ग्राफिक आपकी सूचना और विचार दृश्य प्रेजेंटेशन के लिए करता है? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ऑटोशेप, स्मार्ट आर्ट। तो हमारा इसमें आंसर ए सही होगा, वर्ड आर्ट। सेलेक्ट लाइन को राइट अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कंट्रोल आर। इसमें हमारा सही है ए, कंट्रोल आर। सेलेक्ट लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल जेड। ये हमारा डी, कंट्रोल जे से हम अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है? कर्सर, पेज नंबर, टेक्स्ट, कैरेक्टर। तो इसमें हमारा कर्सर सही होगा, कर्सर को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। 9वां हमारा क्वेश्चन दिया है, किसके एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है? क्लिपबोर्ड, इंडिकेट,